जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था सब्सिडरी बुक। जर्नल एंट्रीज अपन ने पढ़ ली थी, अकाउंटिंग इक्वेशन अपन ने पढ़ लिया था, लेखांकन की जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने पढ़ ली थी। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है अपना सब्सिडरी बुक, सहायक बहियां। सहायक बहियों में अपन ने देखा था कि कितने प्रकार की सहायक बहियां रखी जाती है और उनके रखने का पर्पज क्या है। ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा अपन ने जो पढ़ा था सहायक बहियों के टाइप्स, जो 8 मैंने बताए थे आपको, उन 8 में एक पर अपन चर्चा कर चुके थे, परचेज बुक। ठीक है ना। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अगली सब्सिडरी बुक की अपन बात करें, यानी 8 प्रकार की मैंने आपको सब्सिडरी बुक बताई थी सहायक बहियां, जिनमें पहली थी परचेज बुक, दूसरी हो गई अपनी सेल्स बुक, तीसरी हो गई अपनी परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ हो गई अपनी सेल्स रिटर्न बुक, फिफ्थ हो गई अपनी बीआर बुक, छठवीं हो गई अपनी बीपी बुक, सातवीं हो गई अपनी कैश बुक और 8वीं हो गई अपनी प्रॉपर जर्नल, जिसे अपन बोलते हैं मेन जर्नल, मुख्य बही। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की मैंने आपको सब्सिडरी बुक बताई थी, जिसमें परचेज बुक पर अपन चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन दोनों बुक्स का जो चैप्टर अलग है उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। कैश बुक का भी अपना चैप्टर अलग है, उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे और एक पढ़ेंगे अपन प्रॉपर जर्नल। हाँ, हालांकि इनका थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसके अलावा जितनी भी बुक्स है उनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये स्पेशली फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक अभी तक अपन ने चर्चा किए हैं वो सारे मैं आपको उसी बेस से पढ़ा रहा हूं जो सिलेबस आपका जूनियर अकाउंटेंट का कवर होता है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं 11th कॉमर्स वालों के लिए और 12th कॉमर्स वालों के लिए मैं एक बात और बता दूं कि गवर्नमेंट जब भी स्कूल चालू करेगा, जैसे अभी तो 31 अक्टूबर तक बंद है, 1 नवंबर को जैसे भी स्टार्ट करेगा, तो गवर्नमेंट आपका जो 100% सिलेबस है उस सिलेबस में से 40% सिलेबस को कम किया जाएगा। 40% सिलेबस को कम किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर फिर हमें आप ये टॉपिक पढ़ाई क्यों रहे हो, इनको हटा दिया जाए तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बेस है दोस्तों, ये बेस है, इसे गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, क्योंकि बेस ही जब हट जाएगा तो आप सीखोगे कहां से। ठीक है ना। तो मैं आपको अभी वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिनके हटने के कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है इनके हटने के। हटने वाले सीनियर के टॉपिक की बात करें अपन तो सीनियर में टॉपिक हट सकता है। एक तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको गवर्नमेंट हटा सकती है। इसके अलावा कंपनी के जो आपके 2 चैप्टर डाले हुए हैं उनमें से एक चैप्टर को कंपनी हटा सकती है, गवर्नमेंट हटा सकती है। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल और है, उसको भी गवर्नमेंट कम कर सकती है। और जूनियर की बात करें तो जूनियर में तो मोस्टली जो है वो लास्ट का जो चैप्टर है वो हटाया जा सकता है, बाकी कोई चांस नहीं बनते हैं। ये तो बेस है, आज नहीं तो कल पढ़ने पड़ेंगे। कंपटीशन दोगे तो पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ने में दिक्कत क्या है। ठीक है ना। बाकी मैं आपको टॉपिक सारे बताऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन पहले अपन वो ही टॉपिक क्लियर करेंगे जो अपने सिलेबस में रहेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे।
आज अपन जो चर्चा करेंगे सेकंड सब्सिडरी बुक यानी सहायक बही की बात करेंगे, जिसका नाम है सेल्स बुक। दूसरी बुक का क्या नाम है? सेल्स बुक यानी विक्रय बही। सेल्स बुक का नाम है विक्रय बही। देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ी थी परचेज बुक। परचेज बुक में मैंने आपको बताया था कि वह बुक जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल की ही एंट्री की जाती है। उधार खरीदे गए माल की ही क्या की जाती है? एंट्री की जाती है। वो बुक होती है अपनी परचेज बुक। और फिर अपन पढ़ रहे हैं सेल्स बुक, तो इसकी क्या हो जाएगी? वह बुक, वह बही जिसमें केवल उधार बेचे गए माल की ही एंट्री की जाती है। वह बुक जिसमें केवल उधार बेचे गए माल की ही एंट्री की जाती है, वह बुक होती है अपनी कौन सी? सेल्स बुक। ठीक है ना? एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। प्रकाश को 40,000 का उधार माल बेचा। एक लिखा हुआ है प्रकाश को 40,000 का नगद माल बेचा। एक लिखा हुआ है प्रकाश को 40,000 का फर्नीचर या मशीन बेची। एक लिखा हुआ है मशीन, फर्नीचर या माल बेचा। ये 4 ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिखा जाएगा। प्रकाश को 40,000 का उधार माल बेचा, प्रकाश को 40,000 का नगद माल बेचा, प्रकाश को 40,000 का फर्नीचर या मशीन बेची, या मशीन, फर्नीचर या माल बेचा। तो कौन सा ट्रांजैक्शन इस सेल्स बुक में एंटर्ड होगा? बताओ। तो सीधा सा है, डेफिनेशन देखो, वह बही जिसमें केवल उधार बेचे गए माल की ही एंट्री की जाती है। तो कौन सा होगा? प्रकाश को 40,000 का उधार माल बेचा या प्रकाश को 40,000 का माल बेचा, एक ही बात। ये नहीं आएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन किसका हो गया? नगद का। फिर प्रकाश को 40,000 का फर्नीचर या मशीन, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर क्या खरीद रहा है? फर्नीचर या मशीन बेच रहा है, माल नहीं बेच रहा है। हाँ, यदि व्यापारी फर्नीचर या मशीन का ही है तब तो ये ट्रांजैक्शन भी वहां आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? व्यापारी किस चीज का है? यदि माल का है तब तो माल वाला आ जाएगा, और यदि व्यापारी किसका है? फर्नीचर या मशीन का है, जो कि फर्नीचर बेचता है या मशीन बेचता है, तो ये भी वहां एंटर होगा। लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी किसका है? नगद का। समझ गए मेरी बात? तो ये थी अपनी सेल्स बुक जिसमें केवल उधार बेचे गए माल की ही एंट्री की जाती है। उधार खरीदे सॉरी नगद बेचे गए माल की कोई एंट्री उसमें नहीं की जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मेट की बात करें अपन इसकी, तो फॉर्मेट जो परचेज बुक का था वही फॉर्मेट सेल्स बुक का है। सेल्स बुक, ये पहला कॉलम किसका हो गया? डेट का। दूसरा किसका हो गया? पर्टिकुलर का। तीसरा किसका हो गया? इनवॉइस नंबर। चौथा किसका हो गया? डिटेल का। और पांचवा किसका हो गया? अमाउंट का। यही फॉर्मेट किसका होता है? सेल्स बुक का होता है। यही फॉर्मेट किसका होगा? परचेज रिटर्न का होगा। और यही फॉर्मेट किसका होगा? सेल्स रिटर्न का होगा। तो फॉर्मेट की दिक्कत नहीं है आपके, फॉर्मेट यही रहेगा सभी चारों में, ठीक है ना? लेकिन मेन दिक्कत है किसकी? अगले कंडीशन की। तो ये थी अपनी सेल्स बुक। ध्यान रखना है, केवल और केवल उधार बेचे गए माल की एंट्री ही करनी है।
एक सौदा लिख रहा हूं, मिस्टर एक्स जो कि एक फर्नीचर विक्रेता है के निम्न लेन देन है जिन्हें सेल्स बुक में दिखाना है। पहला मैं लिख रहा हूं यहां, सलीम एंड कंपनी को 4 लाख का फर्नीचर बेचा। क्या यह ट्रांजैक्शन इस सेल्स बुक में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता है, तो आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गए ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो अपना विक्रेता है वो बेच क्या रहा है, किसका व्यापारी है। समझ गए मेरी बात? यहां और लिखा हुआ है, दिनेश एंड कंपनी को 40,000 का माल बेचा। तो ये ट्रांजैक्शन भी कहां शो करना पड़ेगा? सेल्स बुक में शो करना पड़ेगा। अब माल जो है वो पर्टिकुलर मिस्टर एक्स के लिए ये फर्नीचर ही क्या है, माल है। तो वो माल ही क्या कर रहा है, किसको बेच रहा है, दिनेश एंड कंपनी को बेच रहा है। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आती है अपनी नंबर 3, क्रय वापसी बही। क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, देखो परचेज बुक अपन ने पढ़ी थी जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल की एंट्री होती है। तो परचेज रिटर्न बुक क्या हो जाएगी, वह बुक जिसमें केवल क्रय किए गए माल की वापसी की एंट्री की जाती है। जो माल अपन ने खरीदा था और उसको क्या कर दिया, वापस लौटा दिया, तो उसकी एंट्री कहां होगी, क्रय वापसी बही में होगी। इसी तरह नंबर 4 क्या हो जाएगी अपनी, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। तो वह बही जिसमें केवल बेचे गए माल की वापसी की एंट्री की जाती है। वह बुक जिसमें बेचे गए माल की वापसी की क्या की जाती है, एंट्री की जाती है, वो होती है अपनी विक्रय वापसी बही। ठीक है ना? फॉर्मेट इनका वही रहेगा जो सेल्स और परचेज का था। कोई दिक्कत इसमें? कर सकते हो ना? अब अगली बुक की अपन बात करते हैं। 4 बुक अपन ने पढ़ ली, 5वीं बुक देखो। 5वीं बुक अपन पढ़ते हैं कैश बुक। इसको डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले एक बार नॉर्मली मैं बता देता हूं। कैश बुक, कैश बुक का मतलब होता है रोकड़ बही। रोकड़ बही, तो वह बुक जिसमें केवल नगद लेन देनों की ही एंट्री की जाती है। वह बुक जिसमें केवल और केवल नगद आना नगद जाना की ही एंट्री की जाती है, वो कहलाती है अपनी रोकड़ बही। कैश बुक, नगद लेन देनों की एंट्री जिस बुक में की जाती है वो हो गई अपनी रोकड़ बही यानी कैश बुक। अब कैश बुक जो है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4। एक तो हो गई अपनी सिंपल कैश बुक, एक हो जाएगी अपनी
टू कॉलम कैश बुक, एक हो जाएगी अपनी 3 कॉलम कैश बुक, और एक हो जाएगी अपनी पेटी कैश बुक। कैश बुक कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की कैश बुक होती है। सिंपल, 2 कॉलम, 3 कॉलम, पेटी कैश बुक। सिंपल में जो अमाउंट का कॉलम होगा वो कितना होगा? 1। 2 कॉलम में कितने होंगे? 2। 3 कॉलम में कितने होंगे? 4। और पेटी में क्या होंगे? ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, इनको डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ रहे हैं अपनी केवल सहायक बहियों के संबंध में क्या नॉर्मल इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन यहां दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 6 हो गई अपनी बीआर बुक। बीआर बुक का मतलब होता है प्राप्य विपत्र बही, यानी बिल्स रिसीवेबल बुक। बीआर बुक का मतलब क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है ना? प्राप्य विपत्र बही यानी प्राप्त होने वाले बिलों के संबंध में जहां एंट्री की जाती है वो बिल कौन सी होती है? बीआर बुक। अब आपको भी सर ये बिल क्या होते हैं? दोस्तों, इनकी डिटेल जो है वो अपना एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां अपन इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आती है अपनी नंबर 7 बीपी बुक, देय विपत्र बही, बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक, इसकी भी अपन जो यानी देय बिल, यदि अपन किसी को बिल देते हैं उस संबंध में जो एंट्री जहां होगी वो बुक कौन सी होगी? बीपी बुक। ठीक है ना? इसकी भी डिटेल अपन पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और लास्ट आती है अपनी नंबर 8 प्रॉपर जर्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर जर्नल, मुख्य बही। अब देखो, उधार खरीदे गए माल की एंट्री परचेज में, बेचे गए एंट्री सेल्स में, वापसी की एंट्री परचेज और सेल्स रिटर्न में। ठीक है ना? नगद के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे कहां आ गए? कैश बुक में। बिल से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है वो कहां आ गए? बीआर और बीपी में। इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन बच गए उन सब की एंट्री कहां होगी? प्रॉपर जर्नल में। प्रॉपर जर्नल। अब मैं आपके सामने एक एंट्री लिख रहा हूं, मशीन पर मूल्यह्रास लगाया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। इसकी एंट्री कहां करोगे? देखो, इसकी एंट्री कहां होगी? इसकी एंट्री होगी प्रॉपर जर्नल में। समझ गए? यानी नगद के ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में, उधार के ट्रांजैक्शन सेल्स और परचेज में, और रिटर्न के ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में, और बीआर और बीपी से संबंधित ट्रांजैक्शन बीआर और बीपी में। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन जितने भी बच गए वो सब कहां लिखे जाएंगे? प्रॉपर जर्नल में लिखे जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन जैसे ये पूछ लिया मैंने कि मशीन पर मूल्यह्रास लगाया की एंट्री कौन सी बुक में होगी? आपके सामने ऑप्शन दे देगा, नंबर ए कैश बुक, बी परचेज बुक, सी प्रॉपर जर्नल, और डी सेल्स रिटर्न बुक। किसमें इसकी एंट्री होगी? तो इसकी एंट्री होगी प्रॉपर जर्नल में। इसी तरह देनदारों पर डूबत ऋण, मूल्यह्रास, देनदारों पर डूबत ऋण, कोई भी आयोजन, फर्नीचर खरीदा, इन सब की एंट्री, नगद खरीदा है तो कैश बुक में, उधार खरीदा है तो अपनी प्रॉपर बुक में उसकी एंट्री कर दी जाएगी। तो इसका मुख्य ध्यान रखना कि इसकी एंट्री, इसमें कौन कौन सी एंट्रियां जाती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? तो ये थी अपनी सब्सिडरी बुक।
क्या थी अपनी सब्सिडरी बुक, सहायक बहियां कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, कैश बुक और प्रॉपर जर्नल, मुख्य जर्नल जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये थी अपनी 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक। इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैश बुक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल 2 कॉलम, 3 कॉलम और पेटी कैश बुक, तीनों को अपन, चारों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। चलो करते हैं चर्चा। चर्चा चल रही है अपनी किस पर? अब कैश बुक पर। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वह बुक जिसमें केवल नगद के ट्रांजैक्शनों की, यानी नगद के लेन देनों को ही लिखा जाता है। नगद आना, नगद जाना, समझ गए? वो ही ट्रांजैक्शन कहाँ लिखे जाएंगे? कैश बुक में लिखे जाएंगे। और लिखने का सीधा सा रूल है, फॉर्मेट में इसका आपको बता देता हूं। ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है 4 प्रकार की, जिसमें अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं सिंपल कैश बुक। कौन सी? सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट जो होता है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। 4 कॉलम हो गए, ये 4 इधर होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये 8 कॉलम हो गए। ये जो कॉलम है, इस साइड के 4 कॉलम डेबिट के और इस साइड के 4 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। ठीक है ना। कौन सी केस? देखो केस बुक पढ़ रहे हैं अपन। कौन क्या पढ़ रहे हैं? केस बुक। अब चाहे वो सिंपल हो, चाहे 2 कॉलम हो, चाहे 3 कॉलम, कोई मतलब नहीं है, बस केस बुक पढ़ रहे हैं। और केस बुक का सीधा सा रूल है, जितनी भी नगद प्राप्तियां हैं, आपको जितना भी पैसा नगद रिसीव हो रहा है सारा किधर लिखना है? डीआर में। और जितना भी नगद भुगतान हो रहा है सारा किधर लिखना है? सीआर में। यानी सीधा सा रूल हो गया, समस्त केस रिसीव्ड क्या करना है? डीआर एंड ऑल केस पेमेंट क्या करना है? सीआर। नगद प्राप्त कर रहे हो डीआर में और नगद भुगतान कर रहे हो सीआर में आपको लिखना है। ठीक है ना। जैसे प्रकाश से नगद माल खरीदा, पैसा आया या गया? गया ना, तो सीआर साइड भी लिखेंगे बाई परचेज, जितना पैसा है उतना यहाँ डाल दें। ठीक है। रमेश को नगद माल बेचा तो यहां लिख देंगे टू सेल्स। मजदूरी के चुकाए बाई वेजेज। कमीशन प्राप्त किया टू कमीशन। इस तरीके से समझ रहे हो ना मेरी बात? समस्त नगद प्राप्तियां डेबिट, समस्त नगद भुगतान क्रेडिट साइड में लिखने हैं। बस इतना ही देखना है। अपनी पॉकेट में पैसा आ रहा है डीआर में, अपनी पॉकेट से पैसा जा रहा है सीआर में। समझ गए मेरी बात? आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट, किसमें? कैश बुक। क्या? पैसा। पैसा आ रहा है डेबिट में, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में, आपको लिखना है। ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी। फिर लास्ट में क्या करना है? डीआर साइड का टोटल लगाओगे, उसमें से किसका टोटल घटाना? सीआर साइड का टोटल घटाना, और जितना डिफरेंस आए उस डिफरेंस को क्या नाम दे देना? बाई बैलेंस सीडी। जितना है उतना यहां लिख देना और टोटल इक्वल कर देना। तो ये थी अपनी सिंपल कैश बुक। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? कोई भी प्रॉब्लम आपके हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और इसके जो 3 पार्ट हैं, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, तीनों को अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।